पैसे के पीछे मत जाओ। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, कल क्या खोओगे इसकी चिंता मत करो। एक भी मिनट यदि तुम सोचोगे, एक सेकंड तुम ज़िंदगी का नहीं बढ़ा सकते हो, इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने सबको ये बता दिया है कि देखो परमेश्वर जो है वो प्रेम करता। यदि समझे कि मेरे बेटे को टीबी हो गई है या कैंसर हो गया है, तो मैं क्या अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आऊँ कि चलो मेरे 4 बेटे और हैं, एक को जंगल में छोड़ आऊँ? ऐसा करूँगा? नहीं करूँगा। इसी तरह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में। वहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे ईश पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को यहाँ भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु शाश्वत जीवन पाए। अब शाश्वत जीवन क्या है? सार्वकालिक जीवन, हमेशा का जीवन जो कभी खत्म नहीं होता है। हमारी आत्मा का मोक्ष प्रभु यीशु मसीह दान करने आए थे। धर्म से, ज्ञान से, धोखाधड़ी से, रीति रिवाजों से, त्योहारों से, दान दक्षिणा करने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग कैसे जाता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ। तो आपके सवाल का यही जवाब है कि प्रभु यीशु ने इसका विरोध किया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्म की तरफ नहीं लेकिन अपनी तरफ परमेश्वर की ओर हमें बुलाया है। सच में बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है। अंधकार में यहाँ वहाँ भटकना, खोज करना सब चाहते हैं। बहुत से लोग हैं, हर जगह मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं सच्चाई को पाने की, देखने की, आँखों से देखा जाए। जब तक आँखों से दिखाई नहीं देता है और जब तक ज्योति नहीं रहती तो किसे मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है। सच्चाई को जानना कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा लेकिन जगत की ज्योति पाएगा। और उसने ये भी कहा, उसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वो हमें अंधेरे में, जहाँ हम कुछ नहीं जानते हैं किधर जाना है, कहाँ, कौन हमारे पाप क्षमा करेगा, कौन हमें मोक्ष दान करेगा, कौन हमें बचाएगा, कल क्या होगा, अनंत जीवन क्या होगा, अंधकार है, मृत्यु के बाद क्या है, इन सारे सवालों का कौन जवाब देगा? प्रभु यीशु मसीह आते हैं, कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ। जैसे ही उसकी ज्योति चमकती है अंधकार दूर हो जाता है, सच्चाई मालूम पड़ जाती है, सत्य से हमारा मिलन होता है। जय प्रभु की, जय प्रभु यीशु की, जिसने हमें ये सब बताया है। भैया जी जरा चाय तो पिलाओ हम सबको और थोड़ी शक्कर कम डालना। भैया आपने ये सारी बातें सही बताई। अच्छा, तो हम मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? सवाल अच्छा है। मैं सोचता हूँ ये आखिर का सवाल होना चाहिए सबका। और सवाल ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह तो मोक्ष देने के लिए आए थे, इस संसार में बचाने के लिए आए थे। ईश्वर जगत में क्यों आते हैं? पापियों को बचाने के लिए आते हैं। तो पापियों को किस बात की ज़रूरत है? मोक्ष की। हम सबको मोक्ष की ज़रूरत है। मोक्ष का मतलब है पापों से क्षमा और ईश्वरीय जीवन, आत्मा को मोक्ष। आत्मा स्वर्ग जाएगी, अनंत जीवन हमारा होगा, इसको मोक्ष बोलते हैं।
लेकिन ईश्वर से मिलन के लिए हमें ईश्वर द्वारा दिया गया रास्ता में जाना होगा। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, जैसे हमने पहले बताया था आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, ये तो सुना था आपने। क्रूस पर क्यों चढ़ाया था? वो इसलिए क्योंकि उसने धर्म गुरुओं को बताया कि उनके अंदर कपट है, दोष है, पाखंड है, तो वो नाराज हो गए। सरकार सोचने लगी ये शायद ये राजा महाराजा बनने के लिए आ रहे हैं, हमें गवर्नर से निकाल देंगे, ये हमारे सम्राट बन जाएंगे, तो वो नाराज हो गए। दुनिया को उन्होंने एक साथ किया, धर्म का, व्यापार का और राजनीति का, इन तीनों फोर्सेस ने मिलके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की साजिश की। ये शैतान की तरफ से प्रयास था, लेकिन इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए एक रास्ता करके निकाल दिया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और मरने के बाद वो तीसरे दिन उनको दफनाया गया, क्रूस पर दफनाया गया। क्रूस पर जब वो थे तो उन्होंने क्रूस पर से लोगों को माफ़ किया। जो लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था उन्हें माफ़ किया और क्या बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, इन्हें माफ़ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और वो उन्होंने सबको माफ़ किया क्रूस पर। सारी दुनिया के अधर्म के लिए वो हमारे पाप के लिए क्रूस पर मरे। हमारा दोष, हमारा द्वेष, हमारा झूठ, हमारा फरेब, हमारा पाखंड, हमारा अन्याय, इन सब को लेकर, हमारी सज़ा लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। तो इससे क्या होता है? आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए आप कुर्बान हुए, तो हमें क्षमा करेगा, हमें नया जीवन देगा। तीसरे दिन उन्हें जब दफनाया गया तो तीसरे दिन जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद वो शहर में लोगों को दिखाई दिए, और उस शहर में वो लोगों को इसलिए दिखाने नहीं गए ताकि वो उन पर विश्वास करें, लेकिन जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया था उनको खुशखबरी देने आए थे कि देखो, मैं जीवित हो गया हूँ और मैं अब स्वर्ग जाता हूँ, और तुम्हारे लिए भी ये स्वर्ग का रास्ता अब खुल जाता है। मरने के बाद वो जिंदा हुए, लोगों को दिखाई दिए, सैकड़ों लोगों को। फिर सबके सामने वो एक पहाड़ पर गए। 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। ऊपर जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा लौट कर आऊँगा, तब संसार का न्याय होगा। और आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। वो सबसे प्रेम करता है। उसने कहा कि स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सबका अधिकार मेरे पास है, और आज वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार। जो उसके पास आता है, चाहे किसी धर्म का हो, कोई भी क्यों ना हो, उससे कहे कि प्रभु यीशु, आपने मेरे खातिर, मेरे लिए अपने प्राण गंवाए, जान दी है, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अनंत जीवन दीजिए, तो प्रभु क्षमा करेंगे। मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई बहन जो इसे देखते हैं, आपके जीवन को समझते हैं, वो आपसे पापों की क्षमा मांगें। जो भी प्रार्थना करे आपसे, उन्हें आप क्षमा करिए, नया जीवन दीजिए। प्रभु, हम मानते हैं कि आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, आपने जान दी, आप जीवित हैं, स्वर्ग पर विराजमान हैं। आप हमें क्षमा करिए, नया जीवन दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।